गुड मॉर्निंग। खुदावन के जिंदा और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। मैं कैलवरी चैपल पाकिस्तान का पास्टर हूं और मेरा नाम नदीम मैसी है। मेरे अजीज़ों, आज का हमारा जो डिवोशनल थॉट है उसका टॉपिक है खुदा के दिल के मुवाफिक होना। तो इसके लिए किसी ने कहा है कि जब खुदा किसी इंसान की पमाइश करता है तो वो पमाइशी फीता इंसान के सर के गिर्द नहीं बल्कि उसके दिल के गिर्द रखता है। तो इसके लिए आज का हमारा हवाला है पहला सैमुअल उसका 16 बाब और उसकी 7 आयत। इस हवाले का कॉन्टेक्स्ट या पस मंज़र ये है कि सैमुअल नबी इसराइल के लिए दूसरे बादशाह को मसा करने के लिए गया और यसी के सारे बेटे उसके सामने पेश किए गए। और जब सैमुअल नबी ने एलियाब को देखा तो उसके दिल में ख्याल आया कि ज़रूर यही बंदा खुदा का ममसू होगा। लेकिन खुदा ने उसे कहा कि एलियाब उसका ममसू नहीं। और उस वक्त ये ख़ास आयत लिखी हुई है कलाम मुक़द्दस में कि खुदावंद इंसान की मानंद नज़र नहीं करता, इसलिए कि इंसान ज़ाहरी सूरत को देखता है पर खुदावंद दिल पर नज़र करता है। तो आज की इस डिवोशन में मेरे अजीज़ों, मैं अमरीकी सदर इब्राहम लिंकन की ज़ात के हवाले से चंद एक बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है कि इस आयत को या इस टॉपिक को समझने के लिए ये बात हमारे लिए बड़ी मददगार साबित होगी। तो कहते हैं कि अमरीकी सदर इब्राहम लिंकन में अपनी ही ज़ात पर हंसने की बहुत उम्दा और ख़ास काबिलियत थी। ख़ुसूसी तौर पर अपनी जिस्मानी साख या अपने खदुखाल के बारे में बात करते हुए वो अक्सर अपनी ही ज़ात का मजाक भी उड़ा दिया करता था। एक दफ़ा अमेरिका के सदारती इलेक्शन की मुहिम के दौरान जब इब्राहम लिंकन और उनके सियासी हरीफ सेनेटर स्टीफन आर्नल्ड डगलस के दरमियान बहस चल रही थी तो सेनेटर स्टीफन ने इब्राहम लिंकन के बारे में कहा कि इब्राहम दोहरी शख्सियत का मालिक है, इसके 2 चेहरे हैं, आपने अभी तक इसका असल चेहरा देखा ही नहीं। जिस वक्त इब्राहम लिंकन की बात करने की बारी आई तो उसने उन लोगों से कहा कि मैं ये सारा मामला तमाम सामीन और नाजरीन पर छोड़ता हूँ। आप ही बताइए कि अगर मेरे 2 चेहरे होते तो क्या आज मैं आपके सामने ये वाला मुंह लगा के आता? क्योंकि इब्राहम शक्ल सूरत से बहुत खूबसूरत नहीं था। उसकी इस बात पर सारे लोग खूब खिलखिलाकर हंस पड़े और उस बहस की वजह से जो बहुत ज़्यादा संजीदगी का माहौल पैदा हो गया था वो एकदम से खुशगवार हो गया। एक और मौके पर इब्राहम लिंकन ने अखबार के कुछ एडिटरों को बताया कि एक दफ़ा वो जंगल में से गुजर रहा था और उसे जंगल में एक औरत मिली जो घोड़े पर बैठी हुई उधर से गुजर रही थी। इब्राहम लिंकन बताता है कि जब उस औरत ने इब्राहम लिंकन पर नज़र डाली तो उसने एकदम से ये कहा कि मेरे ख्याल से जितने भी मर्द मैंने आज तक देखे हैं तुम उनमें से सबसे ज़्यादा बदसूरत शख्स हो। तो इब्राहम लिंकन ने उससे कहा कि मैडम, आप यकीनी तौर पर ठीक कह रही होंगी, लेकिन मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? इस पर उस औरत ने कहा, हाँ तुम कुछ कर तो नहीं सकते, लेकिन तुम कम से कम बाहर तो ना फिरो, तुम अपने घर में तो रह सकते हो ना। इस बात में कोई शक नहीं कि जिस्मानी खदोखाल और शक्ल सूरत के लिहाज से इब्राहम लिंकन एक खुश शक्ल इंसान नहीं था, लेकिन अमेरिका के कौमी इत्तेहाद के लिए उसके जुर्रतमंदाना फैसले और अपने मुल्क से गुलामी को ख़त्म करने के लिए उसके इक़दामात को किसी भी तौर पर फरामोश नहीं किया जा सकता। इब्राहम लिंकन को अक्सर बेइंतहा सब्र, आला किस्म की कुव्वत इरादी, लगन, अज़म, दर्दमंदी और अपने लोगों के लिए फिक्रमंदी और बेलौस खिदमत की मिसाल के तौर पर आज भी याद किया जाता है। ये इब्राहम लिंकन की ज़ात की अंदरूनी खूबियां ही हैं जो उसे अमेरिका के अजीम तरीन सदूर में से एक बनाती है। हमारे माशरे में आजकल ज़ाहरी आबोताब, शान शौकत और मालो दौलत पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है, लेकिन ऐसे में हमें हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि ज़ाहरीपन नहीं बल्कि हमारी ज़ात की अंदरूनी खूबियां ही हैं जो हमारे किरदार को दूसरों के लिए एक मिसाल बनाती हैं और हमारा अच्छा किरदार ही सबसे ज़्यादा अहम है। किसी भी शख्सियत में 2 चीज़ें होती हैं, एक है रेपुटेशन, मतलब उसकी ज़ाहरी शान शौकत, और एक है किरदार। ज़ाहरी शान शौकत जो है उसे पूरी दुनिया के लोग देखते हैं, लेकिन किरदार जो है उसे वो शख्स खुद जानता है या उसका खुदा जानता है। खुदा किरदार को जानता भी है और खुदा किरदार पर ही नज़र करता है। इसलिए आज की जो आयत है उसको हमें समझना चाहिए कि खुदा इंसान की मानद नज़र नहीं करता, इसलिए कि इंसान ज़ाहरी सूरत को देखता है, पर खुदा दिल पर नज़र करता है। खुदावन आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।